हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। चलिए आज की क्लास में देखेंगे हम एक्सरसाइज 9.1 को और 9.1 जो अध्याय 9 अध्याय है उसको शुरू करेंगे। तो उस शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट को बताते हैं, उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। पॉइंट यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए नीचे में लिखा है दो राशियों x तथा y इस प्रकार हो कि x का मान k गुना, अगर मान के चलो x का मान 2 है तो उसका k अगर 3 है तो 3 गुना, तो y का मान भी k गुना होना चाहिए। x y कोई संख्या है, कोई राशि है। x का मान k गुना होने से y का मान भी k गुना हो जाए तो x और y अनुक्रम विचरण में या अनुक्रमानुपाती होंगे। जितना x का मान होगा उतने अगर y का मान है उतने गुना हो जाए। अगर y का मान x 5 गुना है तो x का मान भी 5 गुना, अगर x का मान 5 गुना तो y का भी मान 5 गुना हो तो ये क्या कहलाएंगे? अनुक्रम विचरण में कहलाएंगे। तो इसमें सवाल देखिए यहाँ पे दिया है 9.1 में पहला नंबर में दिया है, निम्नलिखित में कौन राशि एक दूसरे के अनुक्रम या व्युत्क्रम विचरण करते हैं? अनुक्रम या व्युत्क्रम विचरण, तो ये अनुक्रम वाले तो बता दिए। अब यहाँ पे देखिए इसी में लिखा है दो राशियां x तथा y इस प्रकार हो कि x का मान k गुना k बड़ा 0 छोटा होने पर y का मान 1 यानी उसका उल्टा व्युत्क्रम गुना हो जाए तो x और y व्युत्क्रम के या व्युत्क्रमानुपाती होंगे। दो राशि यहाँ पे वही दिया है, अनुक्रम विचरण के बराबर दिया है। ये अलग टाइप के सवाल है, लेकिन पहले टाइप क्या, अगर दो राशि है x तथा y इस प्रकार की x का मान अगर k इंटू k बड़ा 0 छोटा गुना होने के से y का मान k 1/k गुना हो जाए तो x और y व्युत्क्रमानुपाती होंगे। समझ गए? तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं, बनाते हैं कॉपी पे। समय नहीं होने के कारण बोर्ड पे नहीं लिए सवाल को। तो पहला नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर क्या लिखा है कि वस्तु की संख्या x और उनकी कीमत y। अब ये वस्तु की संख्या x है और उनकी कीमत y है, तो ये कौन से विचरण में है? अनुक्रम में या व्युत्क्रम में? ये पूछ रहा है। तो अब देखो वस्तु की संख्या, अगर मान के चलो एक हम कोई किताब खरीदते हैं, उसकी जो कीमत होगा y रुपया है, तो एक किताब की कीमत जितना होगा उतने होगा। अगर यहाँ पे x बढ़ेगा तो यहाँ y बढ़ेगा। x अगर 2 है तो यहाँ y 2 हो जाएगा। x 3 है, 3 किताब खरीदे तो यहाँ 3 का दाम जुड़ेगा। यहाँ 4 खरीदे, यहाँ 4, यानी क्या, यहाँ मल्टीप्ले हो रहा है, गुना हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको, अतः x और y अनुक्रम विचरण करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रम विचरण। x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x का मल्टीप्ले हो रहा है तो y का भी मल्टीप्ले हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है ना। x अगर जितना गुनी किया जाए, एक का ए है, 2 का इससे गुना करते 2 का इसका, 3 से गुना करते 3, ये बढ़ रहा है। कोई वस्तु एक है तो इतना रुपया है, एक वस्तु ये है तो उसकी कीमत ये है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे 2x है तो उसकी कीमत 2y हो जाएगी, उसकी मल्टीप्ले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। 2 में जो कह रहा है कि दूरी x और समय y जबकि चाल एक समान है। जबकि क्या कह रहा है इसमें, दूरी x है और y समय है और चाल एक समान है। समझ गया? तो दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर मान के जो चाल यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय भी यहाँ हो जाएगा। यानी इसमें 1 से गुना करे तो 1 से गुना, 2 से करे तो 2 से गुना, 3 से करे 3 गुना, 4 से करे 4 गुना, 5 से करे 5 गुना। यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्ले हो रहा है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x और y अनुक्रम विचरण करते हैं, अनुक्रम विचरण करते हैं। उसके बाद आता है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में लिखा है चाल x और समय y जबकि तय की गई दूरी समान है। क्या कर रहा है? चाल x है और समय y है, जबकि तय की गई दूरी क्या है? समान है। जो दूरी तय किया गया है वो एक समान है। तो इस तरह अगर हम देखें तो मान के चलो कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, होता है कि नहीं? तो चाल x है, समय y है, और जबकि दोनों की दूरी क्या है? एक समान है, दोनों एक समान है। तो यहाँ पे जो है ना व्युत्क्रम अनुक्रम में है। कैसे व्युत्क्रम अनुक्रम में है? तो इसका जो है ना, देखिए यहाँ पे इसका जो है ना ये उल्टा हो रहा है, इसका जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। अगर हम चाल बढ़ाते हैं तो दूरी बढ़ना चाहिए, लेकिन कह रहा है एक समान। समझेगा? चाल अगर 2x है तो दूरी भी 2y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि चाल x और y समय y जबकि तय की गई दूरी एक समान। तय की गई दूरी एक समान कैसे होगा? चाल बढ़ेगा दूरी भी बढ़ेगा। चाल जब बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा तो दूरी भी नहीं बढ़ेगा, दूरी भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये क्या है, इसको लिख सकते हैं अतः यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है। व्युत्क्रम विचरण में है यहाँ पे, ये 3 नंबर का। फिर आगे दिया है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में लिखा है, 4 नंबर बड़ा सवाल है, इसको हम पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट इसका उत्तर देंगे। देखिए 4 में लिखा है x पेंसिल की कीमत 20 रुपया हो तो प्रति पेंसिल की कीमत y रुपया हो तो y 25 पैसे का अपवर्त है। y जो है 25 पैसे का क्या है? अपवर्त है। अगर x पेंसिल की कीमत 20 रुपया है और प्रति पेंसिल यानी कि x पेंसिल जितना भी पेंसिल है उसका 20 रुपया और प्रति पेंसिल की कीमत y हो तो y जो है 25 पैसे का अपवर्त है। ये अनुक्रम विचरण में कैसे? तो मान के चले x अगर बढ़ा दे तो प्रति जो पेंसिल है उसका भी कीमत बढ़ जाएगा और उसका फिर 25 पैसा करे तो ये क्या निकल के आता है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि अतः x और y अनुक्रम विचरण करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम x पेंसिल बढ़ रहा है तो उसकी कीमत भी बढ़ेगा, वृद्धि होगा। पेंसिल घटेगा तो कीमत भी घटेगा। एक पेंसिल है तो एक पेंसिल का कीमत, 2 है तो 2 का कीमत, 4 है तो 4 का कीमत। तो यहाँ पे क्या रहा? पेंसिल बढ़ रहा है तो उसका कीमत भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पेंसिल है x और कीमत है y, ये दोनों बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? अनुक्रम विचरण में। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर में लिखा है कि गोली की संख्या x, क्या लिखे? गोली की संख्या x, गोली का वजन y। अब देखो ये क्या कर, गोली की संख्या x है, वजन y है। अगर गोली की संख्या बढ़ेगा, यहाँ अगर 4 गोली हो जाए तो वजन भी 4 गुना हो जाए, 5 गोली होगा तो 5 गुना वजन भी हो जाएगा। यानी देख रहे हैं इसमें जितने से गुना करे उतने एक्स वाई का गुणज बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x और y
अनुक्रम या अनुक्रम विचरण करते हैं। एक ये जो 4 नंबर सवाल है ये गलत हो गया, 4 नंबर जो है गलत हो गया। ठीक है, इसको मैं फिर से नीचे में अगले पेज में बना देता हूँ। इसको ये जो 4 नंबर के सवाल है इनको देखिए, फिर से ध्यान से पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है कि एक्स पेंसिल की कीमत 20 रुपया हो और प्रति पेंसिल की कीमत y रुपया हो तो y 25 पैसे का अपवर्त है। यानी एक्स पेंसिल, अगर यहाँ 5 पेंसिल हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कीमत क्या होता है, इसका गुना होता है। और y पेंसिल का कीमत क्या होता है, इसके गुना तो उसमें होगा ही, लेकिन साथ में 25 पैसा ये आ जाता है व्युत्क्रम अनुक्रम में। 4 नंबर में लिखेंगे x और y व्युत्क्रम विचरण करते हैं। ये जो 4 नंबर का था ये क्या है, अनुत्क्रम विचरण करते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 5 तो हम बता दिए कि अनुक्रम विचरण करते हैं। 6 नंबर, किसी काम को पूरा करने के लिए मजदूर की संख्या x तथा दिनों की संख्या y। अगर कोई काम है, मजदूर की संख्या x है, अगर इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पे दिन घटता है कि नहीं, ये जब बढ़ता है तो ये घटता है। अगर मान के चलो यहाँ पे 2 मजदूर है तो इसको 2 दिन लग रहा है, यहाँ पे 4 मजदूर करेंगे तो यहाँ दिन घट के 1 दिन हो जाएगा कि नहीं। तो ये बढ़ रहा है, गुनी हो रहा है तो ये घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये था 6 नंबर। 6 नंबर सवाल जो था, किसी काम को पूरा करने के लिए मजदूर की संख्या बढ़ा रहे हैं तो दिन की संख्या घट रहा है। अगर हम बढ़ाते हैं तो मजदूर की संख्या को घटाना पड़ता है। तो इसको लिखेंगे x और y व्युत्क्रम विचरण करते हैं। ठीक है, जैसे ये 4 नंबर कर रहा था, मान के चलो 4 नंबर में था कि x पेंसिल, अगर 5 गो पेंसिल की कीमत 20 गुना 5 100 होता है, 20 गुना 5 100 हो रहा है, तो इसका y अपवर्त है। तो 20 यहाँ मान के चलो इसको 5 गो कोना कर दे, 20 बटा 25 कर दे, तो ये इसका मान अलग हो जाता है। तो ये उसी तरह यहाँ पे जब भी हम अगर मजदूर की संख्या बढ़ाते हैं तो दिन कम लगता है, दिन को बढ़ाते मजदूर की संख्या कम करना पड़ता है, इसलिए यह क्या है, व्युत्क्रम विचरण करते हैं। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में देखिए क्या लिखा है, ईंटों की संख्या x तथा उसका वजन भी। लिखा है सभी ईंट एक समान है। तो ईंट की संख्या x है तथा उसका वजन भी है और सब ईंट एक समान है, कोई भी कम ज्यादा नहीं है। समझ गया। तो इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कि ईंट जब एक समान हो, सब ईंट एक ही समान है और x ईंट का वजन भी है। अगर ईंट हम बढ़ाते हैं 2x करते तो वजन भी 2 भी होता है क्योंकि एक समान है। अगर हम यहाँ पे x का 5 करते हैं, 5 से गुना 5 गो ईंट लाते हैं तो वजन 5 ईंट का हो जाएगा। यहाँ पे गुना करते, यहाँ भी गुना हो जाता है। तब दोनों अगर गुना में हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अतः x और y अनुक्रम विचरण करते हैं, अनुक्रम विचरण करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, अमरूद का वजन x तथा कीमत 100 रुपया हो, प्रति किग्रा अमरूद का दाम y 4 रुपया का अपवर्त हो। y जो है 4 का अपवर्त हो, यानी उसका 4 अपवर्त है, गुणज है। ठीक है, तो अब ये जो है जैसे 4 का था अपवर्त 25, उसी तरह इसका अपवर्त 4 है। तो अमरूद का वजन जब बढ़ रहा है तो इसका वजन जन उसके विपरीत कार्य हो रहा है। समझ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8 नंबर में कि अतः x और y व्युत्क्रम विचरण
करते हैं। एक्स और वाई क्या कर रहा है 8 नंबर में, व्युत्क्रम विचरण करते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, और 2 देखेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ताकि उसको हम देख सके और फिर आगे से उसको समझ के बता सकते हैं अच्छे से। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत।